इस बीच बड़ी खबर पाकिस्तान से, यहां पर इस्लामाबाद में बड़ा अस्पताल में हादसा हुआ है जहां पर आग लगने से 15 नवजात बच्चों की जान चली गई है। हादसा दरअसल पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में स्त्री रोग वार्ड की नर्सरी में हुआ है। दोस्तों, एक बड़ी तकलीफ दह खबर है पाकिस्तान से, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एक हॉस्पिटल है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। वहाँ पे 14 बच्चे जो हैं वो इन्फेंट्स, बिल्कुल छोटे बच्चे, मतलब अभी तो वो चिल्ड्रन वार्ड के अंदर थे। ये सर क्या हुआ है? वैसे गवर्नमेंट तो बड़ी अपनी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर जो है उसको बिल्कुल इन्होंने नहीं निकाला। उसके बजाय बस एक जो कह लीजिए रवा रवैया कह लीजिए कि एक तरह की लोगों को बताने के लिए कि जी हम बड़ा कोई एक्शन कर रहे हैं, एक दो लोगों को सस्पेंड किया है, लेकिन वो लोगों की हालत खराब है जिनके बच्चों की जाने गई। वहां पर बातें जो हो रही है कि काफी लेट फायर ब्रिगेड पहुंचे और सोने पे सुहागा, वहां पर ना तो इमरजेंसी एग्जिट था और जो रास्ते थे उनको ताले लगाए गए थे। अब वो जिसे कहते हैं ना कि कहाँ पे बंदा इंसाफ तलाश करे, किसको पूछे, किससे गिला करे। सारा दिन इस मुल्क के अंदर एक फायर फाइटिंग होती है। तो नर्सरी में जो न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं उनको डिलीवरी के बाद ला के वहाँ पे रखा जाता है। उन बच्चों को जरा उनकी वहाँ पे जो भी स्टेटस है वो ऑब्जर्व किया जाता है। उनमें ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जिनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, तो वो बच्चे भी वहाँ इंक्यूबेटर्स में होते हैं, और उसके अलावा बच्चे वहाँ पे रखे हुए होते हैं। तो 15 बच्चे थे वहाँ। कभी कभी एक नॉर्मल हॉस्पिटल रूम में चल रही रूटीन सिर्फ कुछ ही पलों में एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां हर सेकंड इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी PIMS में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हॉस्पिटल के मदर एंड चाइल्ड यूनिट की 3rd फ्लोर पर एक फायर इंसिडेंट हुआ और उस वक्त वहाँ न्यूबॉर्न बेबीज़ और उनके फैमिलीज़ मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर एयर कंडीशनिंग यूनिट के एरिया से शुरू हुई थी। उन्हीं पेशेंट्स में हिफ्सा वालिद भी थी जो अपने सिस्टर इन लॉ के साथ हॉस्पिटल के पास थी। उसने पहले एक शाउट सुना और उसे लगा कि शायद किसी पेशेंट के साथ कुछ हुआ है, लेकिन कुछ ही मोमेंट्स बाद उसने स्मोक देखा। सिचुएशन समझते ही वो अपने साथ मौजूद न्यूबॉर्न बेबी को लेकर नीचे की तरफ भागी। उनके वर्ड से पता चलता है कि उस वक्त किसी को अपने बिलोंगिंग्स की भी परवाह नहीं थी। सबका फोकस सिर्फ बेबीज़ और पेशेंट्स को सेफ जगह तक पहुंचाने पर था। लेकिन इस इंसिडेंट का सबसे हार्ट ब्रेकिंग पार्ट ये था कि 15 बेबीज़ में से सिर्फ एक को रेस्क्यू किया जा सका, और इसी इंसिडेंट ने हॉस्पिटल सेफ्टी और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को लेकर कई सीरियस क्वेश्चंस खड़े कर दिए। पाकिस्तान से बड़ी खबर है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बड़ा हादसा हो गया है। अस्पताल में आग से 15 बच्चों की मौत हुई है। यह काफी दुखद हादसा है जो कि इस्लामाबाद में हुआ है। दोस्तों, एक बड़ी तकलीफ दह खबर है पाकिस्तान से, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एक हॉस्पिटल है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। वहाँ पे 14 बच्चे जो हैं वो जल के इवेंट्स, बिल्कुल छोटे बच्चे, मतलब अभी तो वो चिल्ड्रन वार्ड के अंदर थे। अब वो जिसे कहते हैं ना कि कहाँ पे बंदा इंसाफ तलाश करे, किसको पूछे, किससे गिला करे। सारा दिन इस मुल्क के अंदर एक फायर फाइटिंग होती है। आप देख लें, 14 बच्चे मारे गए, और ख़ास तौर पे आज के दिन ईद मिलाद नबी था, पाकिस्तान के अंदर छुट्टी थी पूरे मुल्क के अंदर। इस हॉस्पिटल को कहा जाता है कि सालाना को 22 अरब रुपये 2-3 सालों में भी मिले हैं, लेकिन सालाना को 10 अरब रुपये मिलते हैं। ये 10 अरब रुपये कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि हमारे पास 350 बंदे की गुंजाइश है, लेकिन हमारे पास 10,000 बंदे आते हैं। हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए? मतलब बातें हम लोग करते हैं आसमान और ज़मीन की, और पता नहीं किधर की और क्या की। दुनिया को आपने अपना मुल्क मार्केट करना है, और आपके कैपिटल के अंदर यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नाक के नीचे ये हॉस्पिटल जो है, वहाँ पे बच्चे मारे गए। तकलीफ़ ये है और दुख ये है और अफसोस ये है
क्योंकि ये इशराफिया जो है ये यहाँ इलाज करवाने नहीं जाती। अगर ये यहाँ पे इलाज करवाने जाएगी तो 100% ये हॉस्पिटल परफॉर्म करेंगे, लेकिन क्योंकि इलाज नहीं करवाते, क्योंकि समझते हैं कि हमें कौन पूछेगा, हमने तो बाहर जाके इलाज करवाना है, हमने तो इस मुल्क में इलाज नहीं करवाना, हमारा और हमारे बच्चों का और हमारी फैमिलीज का इलाज तो मुल्क से बाहर होगा। तो इसलिए फिर अस्पताल बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाने लगा हूं। ये तस्वीर ये बताती है कि यहां पे इमरजेंसी से, ये मतलब कोई इमरजेंसी नहीं है, और यहां से ये जाली तोड़ के इन लोगों को बाहर निकाला गया। किसको बंदा पूछे? आप किसको पूछ सकते हैं? कोई आंसरेबल नहीं है। ब्यूरोक्रेसी है तो वो आंसरेबल नहीं है, सियासतदान है तो वो आंसरेबल नहीं है। मतलब 14 बच्चे जो आज मारे गए हैं, दरअसल सिंपल सी बात है, रोजाना डेथ्स होती हैं पाकिस्तान के अंदर, रोजाना। और अगला हर रोज इतना बड़ा सानहा होता है कि लोगों को पिछला भूल जाता है। लोग अपना सानहा, अपना दुख भूल जाते हैं और लोग आगे का याद करना शुरू कर देते हैं। लोगों को अपना भूल जाता है, और वो क्यों ना भूल जाए भाई, अगली ट्रेजेडी बहुत बड़ी हो जाती है। ये सर क्या हुआ है? वैसे गवर्नमेंट तो बड़ी अपनी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर जो है उसको बिल्कुल इन्होंने नहीं निकाला। उसके बजाय बस एक जो कह लीजिए रवा रवैया कह लीजिए कि एक तरह की लोगों को बताने के लिए कि जी हम बड़ा कोई एक्शन कर रहे हैं, एक दो लोगों को सस्पेंड किया है, लेकिन वो लोगों की हालत खराब है जिनके बच्चों की जानें गई हैं। देखिए, ये हुआ यूं है कि ये बच्चों की एक जो पिम्स हॉस्पिटल है, जो कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो यहाँ पे एक इनका अलग से गायनी वार्ड भी है, मदर चाइल्ड केयर हेल्थ एक सेंटर है जिसमें कि एक गायनी वार्ड है, और उसके पास एक नर्सरी है। तो नर्सरी में जो न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं उनको डिलीवरी के बाद ला के वहाँ पे रखा जाता है। उन बच्चों को ज़रा उनकी वहाँ पे जो भी स्टेटस है वो ऑब्जर्व किया जाता है। उनमें ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, तो वो बच्चे भी वहाँ इंक्यूबेटर्स में होते हैं, और उसके अलावा बच्चे वहाँ पे रखे हुए होते हैं। तो 15 बच्चे थे वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे जो एयर कंडीशनर्स लगे हुए थे, उनमें से एक एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर था वो एक्सप्लोड कर गया। ये आज सुबह 6:45 बजे हुआ है वाकया। 6:45 बजे जनरली वहाँ पे कोई होगा तो हो सकता है सोया हुआ हो वहाँ पे, या लोग उठ के फिर अब तैयारी कर रहे होते हैं। पता नहीं वहाँ पे कोई नर्स थी नहीं थी, जो भी था बहरहाल। तो वो एक्सप्लोजन की वजह से वो आग लग गई। अब आग लगी है तो उसके बाद फिर उन्होंने कॉल किया तो वो फायर ब्रिगेड पहुंच गया वहां पे, लेकिन देर हो चुकी थी। तो 15 बच्चे थे वहां पे, जिनमें से 14 बच्चे जो थे वो वहां पे अपनी जान से गए। 14 बच्चे और न्यूली बॉर्न बच्चे। और ये इतना बड़ा ये सानहा है, इतना बड़ा वाकया है कि ये अगर किसी तरक्की याफ्ता, तहजीब याफ्ता दुनिया में होता, किसी मुल्क में होता ये, तो ये पूरी हुकूमत की बुनियादें हिला देता। दोस्तों, इस इंसिडेंट को सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट फायर के रूप में देखना शायद काफ़ी नहीं होगा। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सिस्टम्स, स्टाफ रिस्पॉन्स और इवैक्यूएशन प्लान्स और सेफ्टी इक्विपमेंट कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये इंसिडेंट उसकी एक क्लियर रिमाइंडर है। जब किसी हॉस्पिटल में न्यूबॉर्न बेबी जैसे वल्नरेबल पेशेंट्स होते हैं तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स और भी चैलेंजिंग हो जाता है। हिफ्सा वालिद की स्टोरी ये भी दिखाती है कि क्राइसिस के मोमेंट में लोग अक्सर बिना सोचे समझे सिर्फ एक चीज़ पर फोकस रखते हैं, किसी की सेफ्टी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बिलोंगिंग्स के बारे में सोचा तक नहीं, बस बेबी को लेकर नीचे पहुंचने की कोशिश की। ऐसे मोमेंट्स में पैनिक नेचुरल होता है, लेकिन प्रॉपर इमरजेंसी प्लानिंग और ट्रेन रिस्पॉन्स सिचुएशन को हैंडल करने में क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं। इस ट्रेजेडी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन ब्लेम से ज़्यादा प्रिवेंशन की होनी चाहिए। हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी सिस्टम्स कितने रिलायबल है,
इवैक्यूएशन रूट्स कितने एक्सेसिबल है और इमरजेंसी टीम्स के लिए कितनी क्विकली अवेलेबल हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान के उस हॉस्पिटल में दरवाज़ों पर ताले लगे हुए थे, लोग जाते तो जाते कैसे बाहर, इसलिए मजबूरी में लोग खिड़की के शीशे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो अपनी जान की परवाह थी।